हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएड क्लासेस बैचलर ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर का बहुबुद्धि। ये स्टूडेंट्स देखते हैं हम गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का इंट्रोडक्शन। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इज अ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिफरेंशिएट इट इनटू स्पेसिफिक मॉडलिटीज। मल्टीपल इंटेलिजेंस एक ऐसी थ्योरी है जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियों में उसे बांटती है रादर देन कंसिडरिंग इंटेलिजेंस एज ए सिंगल जनरल एबिलिटी। हावर्ड गार्डनर महोदय ने 1983 में इस सिद्धांत को दिया था और उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति में बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई भिन्न भिन्न तत्व विद्यमान होते हैं। हावर्ड गार्डनर propounded a unique theory which is based on studies not only of normal children and adults but also by studies gifted individuals of persons who suffered brain damage experts and individuals from diverse cultures। हावर्ड गार्डनर महोदय कहना चाहते हैं कि यह बुद्धि केवल नॉर्मल चिल्ड्रन या बड़े बच्चों के लिए नहीं है बल्कि ये ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी है जो बहुत अधिक बुद्धि भी रखते हैं या ब्रेन डैमेज भी है या विशेषज्ञ भी है, अर्थात हर प्रकार के बालक के लिए इस बुद्धि का वर्णन उन्होंने किया। ही चैलेंज द नोशन ऑफ जनरल इंटेलिजेंस। उन्होंने सामान्य बुद्धि की अवधारणा को चैलेंज किया एंड आर्ग्यूड दैट साइकोमेट्रिक टेस्ट एड्रेस ओनली लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल। उन्होंने ये भी एड्रेस किया कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं वो हमेशा यह बताते हैं कि लिंग्विस्टिक अर्थात भाषागत और लॉजिकल अर्थात तार्किक बुद्धि प्लस सम एस्पेक्ट ऑफ स्पेशल इंटेलिजेंस, और साथ ही साथ प्लस उन्होंने स्पेशल इंटेलिजेंस अर्थात स्थानिक बुद्धि अर्थात स्थान संबंधी बुद्धि को समझने का भी प्रयास किया। ही क्वेश्चनड दैट हाउ इज अ सिंगल measure could sufficient for assessing an individual's intellectual capacities. He asserted that human intelligence described as a set of different ability and talent related to multiple numbers of domains of knowledge in particular setting। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई कई भिन्न भिन्न बुद्धियों से मिलकर बनी है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर ही कार्य करती है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति में एक तरह की बुद्धि अधिक है तो जरूरी नहीं कि दूसरी तरह की बुद्धि भी अधिक होगी। इन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन किया, गिफ्टेड चिल्ड्रंस पर अध्ययन किया। जैसे कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई कंप्यूटर चलाने में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो संगीत में भी अच्छा होगा, वो संगीत में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि डांस में भी अच्छा होगा। इस प्रकार गार्डनर महोदय कहना चाहते थे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी उनका नाम ही है। हम क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत को समझाइए। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि कई तत्वों से मिलकर बनी है, सिर्फ सिंगल कारक नहीं है, सिंगल कंपोनेंट नहीं है, कई कारकों से बनी है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती है जिसमें उन्होंने 9 प्रकारों में उसे बांटा है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो नेचुरलिस्ट एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में हम देख रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज टैलेंट एंड स्किल्स। द कंपोनेंट्स आर सिंटैक्स, सेमांटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स along with written and oral skills and understanding। इसे हम हिंदी में भाषागत बुद्धि भी कहते हैं। यह भाषागत बुद्धि संबंधित है हमारे टैलेंट से, हमारी स्किल से। टैलेंट और स्किल कैसा? भाषा के अंतर्गत, अर्थात यह अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझने हेतु प्रवाहगत बुद्धि हमें देती है, जिसमें भाषा का ज्ञान,
जैसे हम कह सकते हैं सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, हम वाक्य रचना की बात कर रहे हैं, सिमेंटिंग की बात कर रहे हैं, अर्थ विज्ञान की बात कर रहे हैं कि जहाँ वाक्य रचना हम जमा लेते हैं, फिर वाक्यों का अर्थ समझने लगते हैं। प्रैग्मेटिस अर्थात वो उपयोगी कैसे है उस व्याकरण में हमारे, उसका अध्ययन करने लगते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि में भाषा में व्यक्ति प्रवीण हो जाता है, भाषा में कुशल हो जाता है और भाषा की स्किल को समझने लगता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि भाषा की स्किल 4 प्रकार की होती है, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। इस प्रकार की बुद्धि जिन विद्यार्थियों में होती है, वे कवि, पत्रकार, लेखक, व्याख्याता और वकील कहलाते हैं। इनकी वोकेबलरी क्षमता भी अच्छी हो जाती है और शब्दावली, शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता आदि इसमें सम्मिलित होती है। अगला टाइप है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल्स एंड abilities in logic computation. The components are deducting reasoning, inductive reasoning, and scientific thinking and calculation skills. तो इसे हम तार्किक गणितीय बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि में तर्क करने की क्षमता, गणितीय संरचनाओं का समाधान करने की क्षमता, अंकों के क्रम के पीछे छिपे संबंध को पहचानने की क्षमता, सदृश्यता क्षमता आदि सम्मिलित होती है और इसमें हमने बात की है डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम हिंदी में आगमन विधि और निगमन विधि के नाम से भी जानते हैं। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि कहलाती है, जिसमें जब भी अध्यापन कार्य किया जाता है तो छात्र के सामने अनेकों उदाहरण रखे जाते हैं इंडक्टिव मेथड में और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। वहीं पर डिडक्टिव मेथड में हम पहले नियम की बात करते हैं और फिर उदाहरण के माध्यम से छात्रों को समझाते हैं। तो जितने भी तर्क से संबंधित सवाल है, प्रश्न है, मैथ्स के सवाल है, रीजनिंग के सवाल है, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति मैथमेटिशियन, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ और दार्शनिक भी होते हैं। Special intelligence. It is concerned with talent, abilities, and skills involving representation and manipulation of special configuration and relation. इस प्रकार के व्यक्तियों में ऐसा टैलेंट, ऐसी योग्यता या ऐसे कौशल का विकास हो जाता है कि वो स्थान से विशेष से संबंधित जानकारी को या तालमेल या हिसाब किताब को बहुत ही आसानी से बिठा लेते हैं। इसमें स्थानक चित्र को मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्थानीय कल्पना शक्ति, स्पेशल विजुअलाइजेशन करने की क्षमता सम्मिलित होती है। Many adults use this intelligence to navigate, decide routes, build objects, etc. Professionals who are surveyors, architects, engineers, mechanics, navigators, sculptors, and chess player rely majorly on this type of intelligence. मूर्तिकार, इंजीनियर, नेविगेटर, सर्वेक्षण अधिकारी, साज सज्जा वाले आदि लोगों में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाती है। फिजिकल इंटेलिजेंस नाम से स्पष्ट है, सांगीतिक बुद्धि, संगीत से संबंधित, कवर्स द एबिलिटीज, टैलेंट एंड स्किल रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ म्यूजिक। इस प्रकार की बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है, उन व्यक्तियों में यह स्किल, यह कौशल डेवलप हो जाता है जो संगीत से संबंधित जानकारी और क्षमता रखते हैं। इट इज डिमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन डिफरेंट पिच, सेंसिटिविटी टू रिदम, टेक्सचर, टिम्बर एंड थीम्स इन म्यूजिक। अर्थात ऐसे व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में अद्भुत जानकारी रखते हैं। संगीत की ताल, हम रिदम की बात कर सकते हैं, ताल, टेक्सचर, हम यहाँ रचना की बात कर सकते हैं, बनावट की बात कर सकते हैं, टिम्बर और लय या बाजे की आवाज़, इस प्रकार की बुद्धि रखते हैं। हम बात कर रहे हैं सांगीतिक बुद्धि की। इस बुद्धि में विभिन्न ध्वनि व स्वरों का निकालना, संगीत की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का अवबोध कराना, ज्ञान कराना, लय, गति, आरोह अवरोह व सौंदर्यात्मक ध्वनि का बोध और उन्हें तैयार करना आता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले बालक संगीतकार, संगीतज्ञ, वायलिन या अन्य वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं।
हम बात कर सकते हैं म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में लता मंगेशकर की जितने भी गायक हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन की जितने भी यंत्र बजाने वाले वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। उनमें म्यूज़िकल इंटेलिजेंस पाया जाता है। बॉडीली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस अर्थात शारीरिक गतिक बुद्धि। काइनेस्थिक इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अर्थात जो अपने शरीर को बहुत ही आसानी से अपने व्यवसाय के क्षेत्र में घुमा लेते हैं, अर्थात बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। सर्कस के खिलाड़ी, इनमें बॉडी काइनेस्थिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। इट इज़ द एबिलिटी टू यूज द बॉडी फॉर वेरियस स्किलफुल एंड पर्पसफुल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स to rhythms, verbal stimuli, or bending different body parts in organized sports. Dancers, athletics, and surgeons demonstrate this kind of intelligence in their field. अभिव्यक्ति हेतु अपने शरीर का कुशलता प्रयोग करना, लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यों के लिए शारीरिक अंगों का कुशलता प्रयोग करना इस बुद्धि के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूरोसर्जन ऑपरेशन करते वक्त अपनी उंगलियों का प्रयोग करता है, इसलिए हमने सर्जन की बात की कि इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति सर्जन होते हैं। नर्तक होते हैं, अर्थात डांस करने वाले व्यक्ति जो भी नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, आप देखिए उनकी बॉडी मूवमेंट, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। धावक, खिलाड़ी, एथलेटिक, तैराक, न्यूरोसर्जन, शिल्पकार आदि इस प्रकार की बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिसे इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जिसे हम पर्सनल अदर इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस को हम पर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं या व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि भी कहते हैं, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, इसे इंट्रा पर्सनल के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ कॉग्निटिव। हावर्ड गार्डनर महोदय कहना चाह रहे हैं कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस अर्थात अंतरा व्यक्तिक बुद्धि में व्यक्ति स्वयं को जानने का प्रयास करता है, स्वयं के ज्ञान अंतर्ज्ञान का दर्शन करता है, स्वयं की शैली स्टाइल एंड मेंटल फंक्शनिंग एज वेल एज वंस फीलिंग एंड इमोशन एंड स्किल ऑफ यूजिंग फंड ऑफ नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल वर्क, और अपने ही इमोशंस को, अपने ही संवेदनाओं को, अपने ही कौशल को, अपने ही भावनाओं को अपने व्यवहारिक कार्य के लिए प्रयोग करता है, अर्थात इसमें स्वयं को जानकर स्वयं के लिए कार्य किया जाता है। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, दिस इंटेलिजेंस हेल्प्स वन टू गेट एन इंसाइट इनटू सेल्फ बिहेवियर, अर्थात स्वयं की सोच से ही स्वयं के व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है, एंड इज द मोस्ट प्राइवेट इंटेलिजेंस दैट वन कैन possess. This intelligence is evident only through self-expression, language, music, art, forms, etc. व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस या अंतरा व्यक्ति बुद्धि, इसमें भावों और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता, उनमें भेद करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को, स्वयं के व्यवहार को निर्देशित गाइडेड करने की क्षमता तथा मानव व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त ज्ञानी, योगी, संत आदि होते हैं, क्योंकि ये स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को समझ लेते हैं और फिर एक गहन अध्ययन करते हैं। हम महात्मा बुद्ध की बात करें, हम विवेकानंद की बात करें, हम गांधी जी की बात करें, तो इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इन्हें रख सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिसे हम व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, नाम से स्पष्ट व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या पर्सनल अदर इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रिलेशन विथ अदर्स, अर्थात यह किसी और की क्षमताओं को, किसी और के रिश्ते को समझने की योग्यता ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। इट इंक्लूड्स द एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट प्रोडक्टिवली इन डे टू डे लाइफ। दिस इंटेलिजेंस रिलेट्स टू गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम एक अच्छी संवेगात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। दिस इज मोस्टली विजिबल इन साइकोथेरेपिस्ट, टीचर्स, मार्केटिंग पीपल, पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस लीडर्स। आइए देखते हैं, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि को और समझने का प्रयास करते हैं कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यह बुद्धि दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणा, इच्छाओं व आवश्यकताओं को समझने की क्षमता देती है,
उनकी मनोदशा एवं चित्त एवं प्रकृति को मॉनिटर करके किसी नई परिस्थिति में उनको व्यवहार को सुधारने की क्षमता भी हमारे अंदर विकसित करती है, कैपेसिटी विकसित करती है। अर्थात इस प्रकार इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का उच्चतम विकसित रूप हम राजनीतिक नेताओं, कुशल अभिभावकों एवं अध्यापकों तथा सहायता करने वाले व्यक्तियों, मनोचिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं में पाया जाता है। उस बुद्धि के द्वारा ही जयप्रकाश नारायण ने डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया था तथा महात्मा गांधी ने अहिंसा एवं शांति का संदेश देकर अभिप्रेरित किया था। Naturalist and existential intelligence. There were later on added to include knowledge of one's surrounding and ability to appreciate and conserve diversity in nature. अर्थात प्रकृतिवादी बुद्धि की यहाँ बात कर रहे हैं। व्यक्ति द्वारा प्रकृति के पैटर्न तथा सम्मिति सेमेंट्री को पहचानने की क्षमता इसमें विकसित हो जाती है। नॉलेज एंड सेंसिटिविटी about one's environment and ability to conserve one's existence is also a part of this intelligence. किसी एक व्यक्ति के environment को दूसरे व्यक्ति के environment से तालमेल बिठाने की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। Some proponents of multiple intelligence theory proposed spiritual or religious intelligence as a possible additional type. गार्डनर डिड नॉट वांट टू कमिट टू ए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। उन्होंने आध्यात्मिक इंटेलिजेंस की बात के लिए कमिट नहीं किया था, बट सजेस्टेड एन एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, अर्थात उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि को ज़्यादा सजेस्ट किया। अस्तित्ववादी बुद्धि से तात्पर्य ऐसी बुद्धि से है जो मानव संसार के छिपे रहस्यों, जिंदगी तथा मौत और मानव की वास्तविकता को समझने का प्रयास करती है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में हम अपने अस्तित्व को समझने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति या बालक दार्शनिक, चिंतक, फिलोसोफर आदि बनते हैं। समझने का हमने प्रयास किया था। इसके बाद हम देख रहे हैं कि गार्डनर ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में उपयुक्त 9 तरह की बुद्धि होती है। प्रत्येक कुछ विशेष कारणों जैसे आनुवांशिकता, हेरेडिटी या प्रशिक्षण ट्रेनिंग के कारण किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि अधिक विकसित हो जाती है तो किसी में कम, परंतु हर बुद्धि अपने आप में स्वतंत्र है। स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत का विकास गार्डनर ने 1983 में किया था। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने हिंदी में भी नोट्स तैयार की है। जिन विद्यार्थियों को प्रॉब्लम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। भाषाई बुद्धि, उसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि के बाद स्थानिक बुद्धि देख रहे हैं आप। स्थानिक बुद्धि के बाद हमने शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की बात की थी। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस को पढ़ा हिंदी के नोट से। स्टूडेंट, अनिवार्य रूप से प्रश्न आता है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समझाइए। व्यक्तिगत अन्य बुद्धि आप देख रहे हैं, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, जो दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा और इच्छाओं को समझने का हमें प्रयास करती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, प्रकृति। सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, आपके लिए हिंदी में अलग से नोट्स तैयार करने की कोशिश की है। हिंदी वालों को प्रॉब्लम थी इसलिए, और आप लोगों की डिमांड पर ही हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो तैयार किया है। अस्तित्ववादी बुद्धि देख रहे हैं। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।